अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ कोड डोमिनेंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि मेंडल ने जो लॉज दिए थे उससे कुछ सिचुएशंस डिविएट करती हैं। तो कोड डोमिनेंस एक वो सिचुएशन है जो कि मेंडल के लॉ उस पर पूरा नहीं उतरता, थोड़ा सा जो है वो क्या करता है, डिविएट कर जाता है। अब डिविएट कैसे करता है मतलब, तो हम लोग यहाँ पर जो सिचुएशन देखेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन की, जिसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स होते हैं बट जो दोनों अलील्स हैं वो अपने अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। इसमें अब क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट अलील्स हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हम इसमें कॉमन एग्जांपल देखते हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप के हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, जो जीन्स हमारे ब्लड के अंदर हमारे जीन्स में होता है, ठीक है, हमारे डीएनए में जो जीन है वो हम लोग कहते हैं कि IA, ठीक है, और IA, ये हमारे पास जो जीनोटाइप है ये जब होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप A होगा। इसमें IA, कैपिटल I इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल I इज़ रिसेसिव। ये बात आपने याद रखनी है, कैपिटल I डोमिनेंट है, स्मॉल I रिसेसिव है। अब अगर ये कंडीशन है IA तो हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, या अगर ये कंडीशन है IA है और स्मॉल I है तो हमारा ब्लड ग्रुप तब भी A ही होगा। अब इस कंडीशन में देखो, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर गया है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप A है। समझ आ गई, मेंडल ने यही कहा था, समझ आ गई, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर कंडीशन ये है IB है ब्लड ग्रुप की, तब भी ब्लड ग्रुप B होगा, या कंडीशन ये है कि IB है और स्मॉल I है तब भी ब्लड ग्रुप B होगा। तो ये इसके ऊपर डोमिनेट कर गया है, समझ आ गई कि ये भी क्या है, ब्लड ग्रुप B है। और अगर दोनों स्मॉल I होंगे तो ब्लड ग्रुप O होगा, ये भी समझ आ गई। अब अगर जो नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, कि अगर हमारे पास IA हो और IB हो, अब इस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। इस कंडीशन में हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब A भी डोमिनेंट है अपनी जगह पर B भी डोमिनेंट है। अब इसमें दोनों डोमिनेंट आ गए हैं, तो अब इसमें कौन सा जो है वो खुद अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और कौन सा अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा? क्या इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A होगा या इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप B होगा? तो समझ नहीं आ रहा था। तो इसका जब देखा गया ब्लड ग्रुप, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या था? AB ब्लड ग्रुप था। समझ आ गई है? तो इसमें जो है वो AB ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब कि ना A ने B के ऊपर डोमिनेट किया है, ना B ने A के ऊपर डोमिनेट किया है, बल्कि A ने भी अपना इफेक्ट शो किया है, B ने भी अपना इफेक्ट शो किया है। तो इसके अंदर को डोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने पहले आपको एग्जांपल इसलिए समझाया ताकि हमें डेफिनेशन समझ आ जाए। तो को डोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट हैं और वो दोनों अपना अपना इफेक्ट क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि को डोमिनेंस इज अ सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, जो दो डिफरेंट अलील्स हैं जीन पेयर के, वो अपने अपने एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ठीक है, ये नहीं होता कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, मतलब इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं होता, सिर्फ को डोमिनेंस में। को डोमिनेंस मीन्स जब ये कंडीशन होगी, इसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव का है रिलेशन, इसमें भी डोमिनेंस का रिलेशन है, इसमें भी डोमिनेंस का रिलेशन है, लेकिन इसके अंदर जब वो दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस कंडीशन में कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई भी जो है वो रिलेशन हम लोगों ने नहीं बताना। ओके, और ये जो हमारे पास फिनोटाइप होगा ये A से भी डिफरेंट होगा, B से भी डिफरेंट होगा, बल्कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB, मतलब इसके पास दोनों ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं। अब हम लोग के पास एक टेबल होता है जिसमें हमें ब्लड ग्रुप की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जीनोटाइप क्या है, उसके बाद हम देख लेंगे कि एंटीजन क्या है। एंटीजन असल में प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर होती है। एंटीजन के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप मीन्स कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। और फिनोटाइप के बाद हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास अलील्स के दरमियान रिलेशन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जीनोटाइप। अगर तो हमारे पास ये दो जीनोटाइप हैं, IA या कंडीशन क्या है, IA और स्मॉल I,
इन दोनों कंडीशंस में ये दोनों तो सेम है, ए होगा और ये डोमिनेट कर जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, हम लोग फिनोटाइप देख लेंगे, ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, दोनों कंडीशंस में। और एंटीजन इस केस में एंटीजन जो रेड ब्लड सेल के ऊपर होंगे वो किसके एंटीजन होंगे, ए के ही एंटीजन होंगे। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में। तो अब एंटीजन ए के ही हैं, ब्लड ग्रुप ए का है, और इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है कि अलील आई ए जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, आई ए क्या है, डोमिनेंट है, और आई स्मॉल क्या है, रिसेसिव है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या है कि आई बी है और आई बी है, या ये कंडीशन है, या आई बी है और आई है। इस कंडीशन में एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन से होंगे, बी के होंगे। एंटीजन बी मतलब फिनोटाइप ब्लड ग्रुप कैसा नज़र आएगा, ब्लड ग्रुप हमें बी नज़र आएगा। आई बी इसमें क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है। इस केस में इसमें तो दोनों डोमिनेंट है। थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाती है कि दोनों आ जाते हैं, आई ए भी आ जाता है और आई बी भी आ जाता है। इसमें एंटीजन कैसे होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे। और फिनोटाइप ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी होगा। और हमारे पास जो अलील्स होंगे इसमें ना ही ए के डोमिनेट कर रहा है ना बी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट, मीन्स दोनों ही डोमिनेट करके अपना ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं, दोनों को डोमिनेंट है। लास्ट केस अगर हम लोग देखें कि हमारे पास ब्लड ग्रुप में ये कंडीशन आ जाती है कि दोनों स्मॉल आई आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा और हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, और आई जो है कोई भी अलील आई जो है वो होता ही रिसेसिव है, वो आप लोगों को पता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, कि ये कंडीशन किसकी है, को डोमिनेंस की है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मैं पहले आपको क्रॉस बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। हमने एक फ्लावर लिया विच वॉज रेड कलर्ड फ्लावर, 4 o'clock का प्लांट लिया, रेड कलर फ्लावर था इसका। हमने इस होमोजाइगस पेरेंटल जनरेशन ली, हमने होमोजाइगस पेरेंटल जनरेशन को हमने क्रॉस करवाया वाइट कलर के फ्लावर के साथ, और उसका जो था वो अलील्स क्या थे, स्मॉल आर रिसेसिव में थे। ये वो प्लांट था जिसके रेड फ्लावर्स थे, ये वो प्लांट था जिसके वाइट फ्लावर्स थे। अब हमने क्या करवाया, हमने इनके पहले गैमीट्स बनवाए। गैमीट्स इसका क्या बनेंगे, कैपिटल आर, इसका क्या बनेगा, एक ही स्मॉल आर। तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पर जो अब आएंगे, ठीक है, आर आर। अब हमें क्या लगा कि कैपिटल आर है, रेड है, डोमिनेट कर जाएगा, और वाइट जो है वो रिसेसिव में आ जाएगा, और फ्लावर के कलर क्या होंगे, रेड। बट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कौन से कलर के फ्लावर्स आ गए, पिंक कलर के फ्लावर्स। तो अब हमें तो लग रहा था कि रेड जो है वो डोमिनेट करेगा वाइट के ऊपर, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ना रेड ने खुद को फुल एक्सप्रेस किया ना वाइट ने खुद को फुल एक्सप्रेस किया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेड और वाइट, रेड से हल्का और वाइट से थोड़ा डार्क कलर बन गया। इसका मतलब कि रेड और वाइट का एक ब्लेंड बन गया है, एक मिक्सचर बन गया है। मींस रेड और वाइट को जब मिक्स करो तो पिंक कलर हमारे पास आ गया। इसका मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो प्रोडक्ट होता है वो ब्लेंड होता है दोनों का एक मिक्सचर सा बन जाता है, ठीक है। तो और फिर जब हमने जो है वो F1 को ही F1 के साथ क्रॉस करवाया, ये F1 जनरेशन थी ना, फिर हमने F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करवाया तब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हम वो भी देख लेते हैं। F1 में हेट्रोजाइगस है, मींस के दो डिफरेंट हैं। ये RR इसको क्रॉस करवाया RR के साथ ही, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। तो फिर हम इसके गैमीट्स बनवाएंगे। गैमीट्स में याद रखना है अलग हो जाते हैं एलील्स, ठीक है, ये अलग चला जाएगा, ये अलग और ये अलग। तो जब हमने इनके गैमीट्स बनवाए, अब हम इनके क्या करवाएंगे, F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करवाना है। RR यहाँ से ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें तो ये हमारे पास जो हमने पेरेंट में लिया था रेड फ्लावर, ये पिंक फ्लावर्स, ये पिंक और ये वाइट। तो हमारे पास रेशियो क्या आई, एक रेड है, दो पिंक हैं, एक वाइट है, 1:2:1 हमारे पास आई है। ठीक है, तो हमें ये F2 जनरेशन में हमें ये जो है वो फिनोटाइप्स मिले हैं, रेड भी है, पिंक भी है और वाइट भी है। तो हमें पता चला, इससे हमें क्या पता चला कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मींस कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें कोई डोमिनेट नहीं कर रहा और ना ही कोई रिसेसिव में है, बल्कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप आया है वो दोनों का क्या बन गया है, इन दोनों का एक मिक्सचर सा बन गया है, एक क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है। ठीक है, ना ही रेड ने खुद को डोमिनेट किया है, ना वाइट फ्लावर ने डोमिनेट किया है, बल्कि जो हेट्रोजाइगस में प्लांट का कलर पिंक आया है असल में वो इन दोनों का मिक्सचर है। तो इसकी यही डेफिनेशन बनती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के अंदर जो दोनों एलील्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं और ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि दोनों का एक मिक्सचर सा बन जाता है। जैसे रेड और वाइट का मिक्सचर बन गया तो पिंक आ गया, और ना ही इनमें से कोई डोमिनेट कर रहा है और ना ही कोई इन दोनों में से रिसेसिव है। और इस ब्लेंडिंग के नतीजे में ये जो रेड और वाइट ने ब्लेंडिंग की है, इस ब्लेंडिंग के नतीजे में एक ऐसा फिनोटाइप बनता है जो रेड और वाइट के इंटरमीडिएट में, मींस उसके दरमियान में आ जाता है कोई, जैसे रेड और वाइट के दरमियान में पिंक कलर का फ्लावर आ गया। तो ये क्या है, हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और पहले हमने जो ब्लड ग्रुप एग्जांपल पढ़ी थी जहाँ पर दोनों खुद को एक्सप्रेस कंप्लीटली कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी कोई डोमिनेंस और रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं होता है, तो वो को डोमिनेंस थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो को डोमिनेंस की है। उसमें रेड और वाइट फ्लावर ने अपने अपने कलर को एक्सप्रेस किया है। वाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है कलर और रेड भी हमें नज़र आ रहा है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखें तो वहाँ पर अलील्स ने ब्लेंड कर दिया, मींस रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स ने मिलकर एक नया कलर बनाया है विच इज़ पिंक कलर। तो इनमें ये डिफरेंस है कि को डोमिनेंस में दोनों एलील्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं बट इक्वली 50-50%, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि वो एक मिक्सचर बना देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दोनों ने अपना रोल तो निभाया है बट हमें वो रोल नज़र नहीं आ रहा।